एक महिला अपने ही गांव के एक व्यक्ति से प्रेम करती थी और एक रात उसका प्रेमी उसके घर पर आया और आने के बाद में वह जो उसका प्रेमी था वह उस औरत से मोबाइल फोन मांगने लगा। वह महिला मोबाइल फोन नहीं दे रही थी और इसी बात को लेकर के दोनों में काफी झगड़ा हुआ। इसके बाद जो उसका प्रेमी था वहीं घर में गणासा रखा था जिससे उठा करके वह महिला के सिर पे मार देता है और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं बगल में उसकी बेटी जो लेटी थी उसको भी वह मार देता है। आखिर उस मोबाइल में क्या था जिसकी वजह से उसके प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को और उसके बेटी को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश गोरखपुर के चौरी चौरा थाने के शिवपुर गांव की, जहां पर एक महिला रहती थी जिसका नाम पूनम है और उनके दो बच्चे थे। एक का नाम खुशबू था जो 19 साल की थी और जो 13 साल की थी जिसका नाम था अनुष्का। उसका पति कई साल पहले उसका पति गुजर गया था, अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी दुनिया वीरान हो चुकी थी, लेकिन उन बच्चों के सहारे वह अपना जीवन यापन कर रही थी। इसी बीच गांव के एक व्यक्ति थे जिनका नाम संजय था, जिसकी उम्र 40 साल थी। उससे उसे प्रेम हो जाता है। जो संजय था यह एक कोटेदार भी था। इससे प्रेम हो जाता है और यह जो है इसके साथ फिजिकल रिलेशन भी में आती है और लगातार इसके कांटेक्ट में रहती है। गांव वाले यह सारी बात जानते थे और जो है वह संजय हमेशा इसके घर पे आता जाता रहता था। इसके बाद एक दिन जो है संजय को गाड़ी लेना हुआ, पिकअप लेना हुआ, तो संजय जो है आकर के पूनम से कहता है कि मुझे पिकअप लेना है, क्या तुम कुछ पैसों की मदद कर सकती हो? तब वह कहती है, पूनम कहती है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ। मैं जो है समूह से पैसे लेकर के तुम्हें दे सकती हूँ। इधर जो ये संजय था, यह कोटेदार था ही, इसके पास पैसों की कमी नहीं थी और इसके पास जो कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, उन्हीं पैसों को यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद में जो पूनम थी वह समूह से लोन ले लेती है। उसके बावजूद भी पैसे कम पड़ रहे थे तो इसने अपने कुछ गहने बेच दिए। इसके बाद जो संजय था उसे पैसे दे देती है और पैसे लेने के बाद संजय जो है पिकअप ले लेता है। इसी बीच उस महिला को पता चलता है कि गांव में एक और महिला है जिसके साथ संजय का अवैध संबंध चल रहा है। अब इसको वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह जो है संजय को बुला करके पूछने लगी कि आखिर में तुम उसके साथ क्यों संबंध बना रहे हो? उससे क्यों मिलने-जुलने जाते हो? संजय कहता है कि मैं नहीं गया हूँ, मैं उससे नहीं मिलता हूँ, लेकिन इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा होता है। कहती है कि जो है मेरे पास सबूत हैं और जो है तुम उसके पास गए थे, मैं पता लगा के रखी हूँ। इसी बात को लेकर के दोनों में लड़ाई झगड़ा होती रहती थी। इधर जो संजय था, यह निचली जात का था, यह ऐसे कई घटिया काम कर चुका था, कई औरतों के साथ संबंध बना चुका था। यह जो है निचली जात का था और यह हमेशा जो है धमकी देता था कि अगर कोई कुछ मेरा करेगा तो मैं उसको एससी-एसटी एक्ट में फँसा दूँगा। क्योंकि अब जो है यह एससी एससी का था, इसलिए यह हर बार महिलाओं को यही झांसा देता था कि मैं तुम्हें फँसा दूँगा। जब किसी महिला से इसका मन भर जाता था, तो उसके बाद में यह वही धमकी दे कर के उससे छुटकारा पा जाता था। महिला के सामने भी क्या था, उसके सामने भी मजबूरी रहती थी कि अब करे तो क्या करे? ऐसे यह कई महिलाओं के साथ कर चुका था। इसके बाद इधर जो पूनम थी, वह जो है पैसे तो दे ही चुकी थी और जो है उसके साथ विवाद भी हो गया था। एक दिन पूनम जो है किसी चौराहे पर से आ रही थी, तो वहीं पर जो है संजय भी मिल जाता है। संजय मिलता है और कहता है कि जो तुम्हारे पास सबूत है वह मुझे दे दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसके बाद वह नहीं सुनती है, कहती है मेरे पास सबूत है, मैं उसे दिखाऊँगी, मैं पुलिस को दिखाऊँगी और जो है तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ इतने दिन से संबंध बनाए हो, इसके बाद तुम किसी और महिला के साथ संबंध बनाओ, फिर और किसी के साथ संबंध बनाओ, यही बात वह बार-बार कह रही थी। इसी को लेकर के दोनों दोनों के बीच चौराहे पर झंझट होने लगी। जब झगड़ा ज़्यादा हो गया, तब जो है जो पूनम है वह जाके पुलिस कंप्लेन करती है और पुलिस कंप्लेन करने के बाद में आती है, चली जाती है। इधर पुलिस जो है संजय से पूछताछ करती है, उसके बाद वार्निंग देके छोड़ देती है कि अगर दोबारा तुम ऐसा कुछ किए, तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद संजय जो है वहाँ आता है, वह कहता है कि मामले को कैसे क्या किया जाए, इसके हाथ में क्या सबूत लगा है, क्या नहीं है, इसी बात को लेकर के वहाँ टेंशन में रहता था। एक रात जो है वह अपने पिताजी के साथ में उस महिला के घर पहुँचता है रात को लगभग 2 बजे और उसके हाथ में एक गड़ासा होता है। एक गड़ासा होता है जो गन्ना काटने के काम आता है, वही औजार
वहाँ अपने पास लेकर के वहाँ पहुँचता है। अपन खुद और उसके पिताजी जब उसके घर में पहुँचते हैं, तो वहाँ जो है पूनम वहीं पे सो रही थी। पूनम को वह जगाता है और कहता है कि मुझे वहाँ मोबाइल फ़ोन दे दो। पूनम कहती है कि मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, मैं होगा भी तो मैं दूँगी नहीं तुम्हें। इसी बात को लेकर के दोनों में फिर वापस झंझट हो जाती है। जो संजय था वहाँ पूनम को मारता-पीटता है, लेकिन जो है पूनम देने को तैयार नहीं थी और बगल में उसकी बेटी भी सोई थी जो 13 साल की थी, जिसका नाम अनुष्का था। उसे उसका पिता पकड़ के रखा था। इसके बाद में जो संजय था वह गड़ासे से उस महिला के गर्दन पे मार देता है और जिससे महिला की वहीं तत्काल मृत्यु हो जाती है। जब वह मर जाती है, फिर जो है जो वहाँ 13 साल की लड़की थी, उसका जो है संजय उसे भी मार देता है क्योंकि कोई सबूत ना बचे। उसे मारने के बाद में जब वहाँ चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसी के बगल में लगा था तो वह चिल्लाती है, तो उसकी बहन को पता चल जाता है कि घर में कुछ हो रहा है। इसके बाद में वह जो संजय था उसे मारने के बाद वह मोबाइल-मोबाइल चिल्लाता है और इधर इसकी जो बड़ी बहन थी वह दूसरे कमरे में लेटी थी, उसे पता चल जाता है और वह कहती है कि अभी रुको, मैं तुरंत पुलिस को बुलाती हूँ, पुलिस आ ही रही होगी। संजय पहले सोचता है कि ये आखिरी निशानी है और इसे भी मिटा दिया जाए, क्योंकि ये एक गवाह अगर बच जाएगा तो ज़िंदगी में बहुत भूचाल ला देगी। उसे भी खत्म करने के लिए जैसे दरवाजे पहुँचते हैं, वह कहती है परेशान ना हो, पुलिस आ ही रही होगी, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। इसके बाद में वह दोनों बाप और बेटे दोनों भाग लेते हैं वहाँ से और भागने के बाद इधर सुबह हो जाती है और जो है पुलिस आ जाती है मौके पर से। और जिस अवस्था में वह महिला पड़ी थी वहाँ तो गुज़र चुकी थी, लेकिन जो वहाँ लड़की थी वह अभी जीवित थी। उसे अस्पताल में लेके आते हैं, एडमिट करते हैं, लेकिन 3-4 घंटे बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में पुलिस जो है संजय और उसके पिता को तलाश में जुट जाती है कि आखिर में क्या हुआ, कहाँ गए? पुलिस जो है उनकी अच्छे से छानबीन करना शुरू कर देती है और जो उसकी बहन थी वह सारी घटना बताती है। कहती है कि मेरी माँ जो है इसके साथ रिलेशन में थी, कई सालों से रिलेशन में थी और जो है यह मौके का फ़ायदा उठाया करता था और इसे गाड़ी लेना था तो यहाँ जो है पैसे दी थी और जो है कुछ गहने बेच के पैसा दी थी और यह लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बात को लेकर के झंझट हुआ था और जो है इसी की वजह से वह मार दिया। गाँव के अन्य लोगों से पता चला कि जो है यह आदमी जो है बहुत मतलब बेकार आदमी था, बहुत खराब आदमी था। यह बहन-बेटियों पर गंदी नज़र डालता था, यह गाँव का कोटेदार था और यह हर दिन एक नई लड़की के साथ सोने की मंशा रखता था और इसी बात को लेकर के कई बार इसकी कंप्लेन भी की जा चुकी थी, लेकिन यह जो है बच जाता था और यह जो है महिलाओं को धमकी भी देता था कि अगर तुम कुछ कहोगी तो मैं एससी-एसटी एक्ट में तुम्हें फँसा दूँगा। इसी बात का यहाँ फ़ायदा उठाता था। दोस्तों, जो एससी-एसटी एक्ट है, क्या उसका इस तरीके से गलत इस्तेमाल होना चाहिए? यह जो है यह तो बहुत गलत बात है, चाहे संजय हो या कोई भी और व्यक्ति हो, इस तरीके से इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। यह सही कामों के लिए है, गलत कामों के लिए नहीं है। आप गलत काम करके और बार-बार धमकी दे कर के किसी को टॉर्चर करें, तो यह गलत बात है। इसके बाद शाम तक पुलिस जो है संजय और उसके पिता को गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार कर लेती है, तब जो है वहाँ पूछती है कि आखिर में पूरी बात क्या है? तब संजय बताता है कि जो है हमारा इसके साथ फिज़िकल रिलेशन था कई सालों से और जो है हम इसके साथ उठना-बैठना सब होता था और हमने गाड़ी ली थी, उसमें पैसा भी दिया था इसने। पुलिस पूछती है आखिर तुमने मारा क्यों? तब वह कहता है कि जो है हमारी एक अन्य महिला से संबंध था और जो है उसी का वीडियो इसके पास था। इसने सबूत जुटा लिए थे। इसी सबूत को मिटाने के लिए मैं वहाँ पे गया था। मैं फ़ोन माँग रहा था, अगर यहाँ फ़ोन दे देती तो शायद मैं जो है इसकी मर्डर नहीं करता। पुलिस पूछती है तुम शायद के लिए क्यों गए थे? क्योंकि तुम हथियार से पहले ही गए थे और जो है मारने के ही चक्कर में गए थे। उसके बाद में वह जो है रोने लगता है और कहता है कि अब ऐसे क्या बताऊँ, गलती तो हो ही गई है। पुलिस जो है उसे कच्छे से जो है थर्ड डिग्री टॉर्चर करती है। उसके बाद सारे जो है जितने भी आज तक उसने कुकर्म किए थे, उन सभी का रिकॉर्ड लेती है और जो है अच्छे से फाइल बनाती है और उसके बाद उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस तरीके से आए दिन समाज में ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। महिलाएँ कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जो बहक जाती हैं और जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज जो पूनम है उसकी एक छोटी बेटी और खुद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उसकी बड़ी बेटी है जिसका नाम खुशबू है, अब उस दुनिया में अकेले ही है। वह कैसे अपना जीवन यापन करेगी, एक बड़ा सवाल है।
आज एक छोटी-सी गलती की वजह से इतना बड़ा खामियाजा पूनम को भरना पड़ा। आज जो है जिस तरीके से समाज में घटनाएँ घट रही हैं, जैसे लग रहा है कि बहाव आ गया हो। हर दिन एक नई घटना निकल कर सामने आ रही है, चाहे वह मुस्कान साहिल की हो और चाहे पूनम की हो या संजय की हो, ऐसी घटनाएँ निकल कर रोज़ डेली आती हैं। दोस्तों, बस इस कहानी को बताने का यही मतलब है कि आप लोग इस तरीके से कोई घटना को अंजाम ना दें, सतर्क और सावधान रहें, ह हर किसी से बचकर रहें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।